पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। आपकी महान उपस्थिति, आपकी पवित्रता प्रभु यीशु हमारे बीच में प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र आत्मा हर एक वक्त हमको एक मन, एक हृदय बनाते हुए प्रभु यीशु, आपके साथ एकता में रखते हुए प्रभु हमें सामर्थ, आपका बल, हर एक आशीर्वाद प्रभु यीशु जो आप हमें देना चाहते हैं आपके पुत्र के द्वारा प्रभु यीशु, आपने हमें आपके शब्द को देते हुए प्रभु यीशु, आपने हमारे जीवन को इतना इतना आपके कृपाओं से भरा है प्रभु यीशु, हम कभी सोच नहीं सकते हैं। और यही आपकी कृपाएं हमें सिखाती हैं आपके शब्द के द्वारा कैसे एक व्यक्ति, एक प्रभु का बेटा, एक प्रभु की बेटी कैसे बिना चिंता करे, बिना डरे, बिना किसी भी शैतान और उसके षड्यंत्र लागू ना होते हुए कैसे वो प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के शब्द को समझते हुए एक पवित्रता का जीवन, एक जीवन जो प्रभु प्रसन्न है, वो है विश्वास का जीवन। कैसे ये संभव है? हर एक व्यक्ति को एक अलौकिक जीवन जीने के लिए प्रभु आपने हमें ये बुलावा दिया है प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो भी प्रभु आप बताना चाहते हैं आप हमारे बीच में पवित्र आत्मा के द्वारा बता रहे हैं और हमारे जीवन को आगे और आगे चला रहे हैं जैसी आपका शब्द हमें बताता है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, हम पिछले कई दिनों से हम सुनते आ रहे हैं और विशेष के लिए कल से हम सुनते आ रहे हैं कैसे एक व्यक्ति जो दुनिया में बहुत साधारण है, चिंताएं, डर, कैसे एक व्यक्ति बिना ये सारे जो चीजें हैं जिसको एक्चुअली हम बोलते हैं पाप है, क्यों चिंताएं क्या करती हैं हमारे जीवन में? पहला चीज हम देखते हैं, चिंताएं जब एक के जीवन में रहता है, डर रहता है, वो कभी भी प्रभु के शब्द को कार्य करने नहीं देगा। The word of God will always cancel the word of God. I mean, the worry always cancel the word of God. और यही हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 13 में, लूक चैप्टर 8 में जो हमने पढ़ा। दूसरा चीज जो चिंताएं हैं वो हर बार प्रभु से हमें डिस्कनेक्ट करती है। इट ऑलवेज डिस्कनेक्ट्स अस फ्रॉम द लिविंग गॉड। सच्चे ईश्वर, जीवित ईश्वर से हमें हर बार वो अलग करती है। चिंताएं चिंताएं जब एक व्यक्ति करने लगता है, वो दुश्मन को उसका जगह देता है, दुश्मन को वो कार्य करने देता है। इसके लिए चिंताएं हर बार ये दुश्मन की हथियार रहती है, जिसमें कोई दम नहीं है, जिसमें कोई सामर्थ नहीं है, मगर जब आप उस पर विश्वास करते हो, आपकी ही शक्ति को वो लेके दुश्मन आपके विरोधी वो कार्य करता है। जब एक व्यक्ति फिर से और फिर से चिंताओं के बारे में सोचने लगता है, उसके ऊपर मनन चिंतन करता है, वो व्यक्ति शैतान के झूठ के ऊपर वो मनन चिंतन करते हुए
आपको सुनाई दे रहा है? इंटरनेट का प्रॉब्लम था, ठीक है। सो मेरे भाइयों बहनों, हम ये सुनते आ रहे हैं, सो जब एक व्यक्ति फिर से और फिर से शैतान के झूठ के ऊपर वो मनन चिंतन करने लगता है, एक्चुअली इसको पता भी नहीं है, मगर किसी भी प्रकार की चिंताएं, किसी भी प्रकार के डर बिल्कुल प्रभु के ओर से नहीं आती है, प्रभु के शब्द के ओर से नहीं आती है, मगर दुश्मन से आती है। सो जब एक व्यक्ति इसके बारे में वो फिर से और फिर से मनन चिंतन करने लगता है, दुख, विलास, चिंताएं, हम देखते हैं वो धीरे धीरे वो व्यक्ति गुलाम होने लगता है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं मार्क चैप्टर 4 वर्स 14 से 20। पढ़िए क्या लिखा है, मार्क चैप्टर 4 वर्स 14 से 20। देखिए प्रभु का शब्द हमें क्या समझाते हैं, पढ़िए। बोलने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे है, जहां वचन बोया जाता है। ये वह है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वह ये है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, वचन के द्वारा जब क्लेश, वचन के वजह से, ठीक है, वचन के वजह से जब क्लेश आने लगती है, ताकि लोग प्रभु के शब्द के ऊपर ना मनन चिंतन करते हुए अपने दुख, अपने बीमारी, अपने परेशानी के ऊपर मनन चिंतन करते हुए वो प्रभु से कभी कनेक्टेड ना रहे, मगर दुश्मन से कनेक्टेड रहे। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो कितना कितना जरूरी है एक व्यक्ति को हर एक प्रकार की चिंताएं, डर से दूर रहते हुए प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हुए। और यही हम सीख रहे हैं ये पिछले कई दिनों से, प्रभु के साथ कैसे हम कनेक्टेड रहते हुए एक बिना चिंता किए हुए, एक बिना डरे हुए एक जीवन जी सकें। सो कल हमने लिया था, पहला है प्रभु के सत्य को जानना, वो कितना आपको महत्व समझता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रभु को हर बार पहला स्थान देते हुए प्रभु और प्रभु के विषय को ही ढूंढना। तीसरा है प्रभु में आनंदित मनाना। ये सारे वर्सेस जो मैं, ये पॉइंट्स के वर्सेस हैं, वो आप सब लोगों को पता है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कैसे प्रभु के साथ चलते हुए ये जीवन बिना चिंता और डर के बिना हम रह सकते हैं। एक और पॉइंट है आनंदित मनाते हुए, वो पॉइंट है। उसके बाद ये पॉइंट है कि सदा सर्वदा आप किसके बारे में आप सोच रहे हो, ये बहुत महत्व रखता है। आप कहीं पर भी जाते हो, what conscious you are you worry conscious, are you God conscious, or are you fear based conscious, और या प्रभु के शब्द के द्वारा आपकी सोच है। ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग इतना चिंता के बारे में, जहां पर भी देखो उनको कोई अच्छा नहीं दिखती, उनको सिर्फ चिंताएं और चिंताएं और चिंता ही दिखती है। कई बार लोग बोलते हैं ये आ गया चिंता मनी, देखो चिंता को लेके आते हुए, ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा हो गया तो, अभी तो टाइम बहुत खराब हो है, अभी अच्छा नहीं हुआ तो, और बहुत सारे तो मतलब वो चिंता के जैसा तोता बात करता है, उस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो उनके मन में है वो शब्द के द्वारा पता चलता है। ये भाई, ये बहन चिंता से इतनी भरी हुई है कि वो खुद तो डूबेगा, खुद तो डूबेगी और मेरे को भी साथ साथ डुबाएगा।
ये हमने देखा है मत्ती चैप्टर 14 में कि चिंता के द्वारा कौन डूबता है। प्रभु यीशु देखते हैं तो तूफान है, आंधी है, लोग चीख रहे चिल्ला रहे हैं, मगर प्रभु कभी डूबे नहीं। मगर जो व्यक्ति जो पानी के ऊपर चल रहा था, प्रभु के आदेश के अनुसार वो खुद स्थितियों को देखते हुए, परेशान होते हुए, उसी क्षण वो व्यक्ति डूबने लगता है। और इसके लिए प्रभु हमको ये बताते हैं कि 24 घंटा हमारा मन प्रभु के लिए बनाया गया है और हम उसके ऊपर मनन चिंतन करें और उसके साथ सदा सर्वदा हम कनेक्टेड रहें। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसी वक्त कुछ हुआ, जब इंटरनेट कनेक्शन अभी कुछ हुआ, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन, मेरे को कनेक्शन आना बंद हो गया। मेरी इच्छा तो नहीं थी डिस्कनेक्ट होने के लिए, आपकी इच्छा भी नहीं थी डिस्कनेक्ट होने के लिए, मगर तभी भी डिस्कनेक्ट हुआ थोड़े देर के लिए। और हम सब क्या हो गए, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही, ये भाई तो अच्छा तो बात कर रहा था, इसको क्या हो गया, अरे मेरे को कुछ नहीं हुआ है। वो बीच में और डिस्कनेक्शन हो गया था। इसके वजह से आप मेरे को नहीं देख पाए, मैं आपको नहीं देख पाया और हमारे बीच में संपर्क नहीं हो पाया। परफेक्ट एग्जाम्पल, थैंक यू जीसस ये डिस्कनेक्शन के लिए। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, एग्जैक्टली यही हमारे जीवन में होता है। भले अपने को दिखाई देता प्रभु है, उसके शब्द हैं, मगर प्रभु के साथ कनेक्शन है। कनेक्शन है मतलब प्रभु के साथ रिश्ता है अभी भी। जब रिश्ता रहता है, हम प्रभु के संपर्क में रहते हैं। आप मेरे को देख सकते हैं, आप मेरे को सुन सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं, आपको सुन सकता हूं। एग्जैक्टली यही है प्रभु का रिश्ता, जब एक व्यक्ति निरंतर कंटिन्यूअली प्रभु के साथ कनेक्टेड है। चलिए अभी हम प्रभु के शब्द को देखते हैं, प्रभु क्या बताता है। और जो व्यक्ति प्रभु के साथ कनेक्टेड है, जो प्रभु का है, वो उसमें बहता रहेगा, जो भी प्रभु का है वो उसका रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 10 वर्स 4 to 9। योहान पाठ 10 वर्स 4 से 9। एलमा पढ़िए। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। अब यहां पर समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, यहां पर प्रभु भेड़ और गडेरिया का, चरवाहा का वो एक उदाहरण देता है। चरवाहा आगे आगे चलता है और भेड़ किधर चलते हैं, उसके पीछे पीछे, उसको देखते हुए, उसकी आवाज को जानते हुए। आप देख रहे हैं। जब भेड़ इस प्रकार चरवाहा के पीछे चलता है, वो कोई भी झूठ को स्वीकार नहीं करेगा, वो कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता को स्वीकार नहीं करेगा। किसी भी प्रकार की जो न्यूज में और जो दुनिया में बताया जाता है हकीकतों के बारे में, हकीकत झूठ बन सकती है, झूठ हकीकत बन सकता है, मगर सत्य सत्य ही रहेगा, क्योंकि ये शब्द सत्य प्रभु के ओर से आता है। इसके लिए वर्स 5, जो व्यक्ति निरंतर प्रभु कॉन्शियस है, जैसा भेड़ चरवाहा कॉन्शियस है, इट इज कॉन्शियस अबाउट द शेपर्ड, वेयर द शेपर्ड इज, कहां चरवाहा, कहां उसके शब्द। बस उनका मन इतना ट्यून्ड है कि वो कोई और के पीछे वो नहीं चलते। दे डोंट गो आफ्टर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर मतलब जिसको जान पहचान नहीं है, जिसको आप जानते ही नहीं हो, आप क्यों उसकी बात को सुनोगे। एक चीज मैं आपको बताना, पूछना चाहता हूं, क्या आप शैतान को जानते हो? हेलो, क्या आप शैतान को जानते हो अच्छी तरीके से? नहीं। तो जब आप उसको जानते नहीं हो, हम कैसे उसके झूठ को हम स्वीकार कर सकते हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ा अनजान व्यक्ति है। वो कैसे कार्य करता है मालूम है? बहुत बार परिवारों में
वो कुछ सोच हस्बैंड को देगा, कुछ सोच वाइफ को देगा और दोनों को भिड़ाएगा। और दोनों लोग सोचते हैं ये तो मेरा सोच है, मगर वो दुश्मन का सोच रहता है। मगर दोनों लोग इतने अनजान हैं दुश्मन के कार्य से कि वो लोग सोचते हैं ये तो मेरा सोच है और ये मेरा पति सुन नहीं रहा है, मेरी पत्नी सुन नहीं रही है, और बीच में बहुत बड़ा दिवाली होता है। प्रेज द लॉर्ड, बिना पटाखे के। और दुश्मन वो सब देखते हुए वो नाचता है और कूदता है, बोलता है मैंने कुछ झूठ मैंने उसके पति को दिया, कुछ झूठ मैंने पत्नी को दिया, और दोनों के बीच में दिवाली बिना पटाखे के। वो बोलता है मेरे को यहाँ पर कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा चाबी देना है और ये लोग स्वीकार करके आपस में भिड़ जाएंगे, मेरे को इनके पीछे बीच में आने की जरूरत नहीं है। दुश्मन ऐसे ही अनजान व्यक्ति जैसा वो आता है, और अनजान व्यक्ति है मगर वो इतनी मीठी मीठी बातें करता है कि हमको पता भी नहीं चलता है कि ये मीठी गोली नहीं है, कड़वी गोली है, और ये मीठा कोटिंग करके वो हमारे बीच में वो रख देता है और हम भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। और उस झूठ के ऊपर और झूठ के ऊपर हम मनन चिंतन करते हुए अपना जीवन तो हम सर्वनाश करते हैं, दूसरों का जीवन भी इस प्रकार होता है। इसके लिए देखिए प्रभु यहां पर बताता है तुम किसके आवाज को सुन रहे हो और किसकी आवाज को सुनते हुए किसके पीछे तुम चल रहे हो। वर्स 5, yet they will by no means follow a stranger। कुछ भी होने दो, जब मेरे भेड़ when my sheep is focused on me, मेरे शब्द को सुनता हुआ, मेरे शब्द के साथ वो ट्यून्ड है, वो कभी भी किसी भी प्रकार की झूठ को वो स्वीकार नहीं करेगा। जब वो नहीं करेगा तो उसके पीछे भी नहीं चलेगा। So that is what the word of God says, yet they will by no means, कौन सा भी कैसा भी परिस्थिति रहने दो, वो अनजान मतलब शैतान उसके पीछे नहीं चलेगा, बट विल फ्ली फ्रॉम हिम, वो उससे दौड़ेंगे, फॉर दे डू नॉट नो द वॉइस ऑफ स्ट्रेंजर्स। कई बार हमारे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जब रहते हैं, जब उनको सिर्फ उनका दुनिया पापा और मम्मी, बस पापा और मम्मी उनकी दुनिया है। अगर कोई और बोलते हैं अले ले ले आजा आजा, कितना भी मीठा आप बोलो आजा आजा, वो आपको देख के वो रोएगा जैसे कोई भयानक चीज उसने देखा हो। हाँ या ना? देखो बच्चों को भी, बच्चे भी जब छोटे हैं उनको पता रहता है ये मेरे लिए अनजान है, भले वो मामी हो या मामा हो या मामी हो या चाचा हो या चाची हो, मगर जब उस बच्चे के लिए वो अनजान व्यक्ति है वो घूर के देखेगा मगर कभी पास में नहीं आएगा, ये देखते हुए ये कौन है जो मेरे को बुला रहा है। भले आप बोलो मैं चॉकलेट देता हूं, मैं तेरे को लड्डू देता हूं, मैं तेरे को वो कार देता हूं, मैं तेरे को डॉल देता हूं, तब भी बच्चा नहीं आएगा। आएगा आएगा। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने ऑलरेडी बच्चों को पाल के रखा है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये सेम एग्जैक्ट नेचर प्रभु ने अपने को दिया है। जितना हम प्रभु को जानेंगे पहचानेंगे, हम उसको ही पकड़ के रखेंगे। एक बार देखना, मैंने बहुत बार देखा है, जब छोटा सा बच्चा, जब माँ या पापा मेरे को देते हैं वो बच्चे को, और बच्चा जब मेरे को जानता नहीं है, वो मम्मी और पापा के कपड़े को वो पकड़ के रखेगा। जैसा मम्मी पापा मेरे को देख के वो मेरे को बोल रहे कि अभी तुम इसको संभालो करके, वो छोटा बच्चा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, ये सोचते हुए नहीं नहीं मेरे को नहीं जाने, मेरे को नहीं जाने करके रोएगा। इससे पता चलता है, प्रेज द लॉर्ड, मेरे को अभी कंफर्मेशन मिला, हेलन भी छोटा था जब रोता था। प्रेज द लॉर्ड, हेलन अभी पता चला मेरे को।
सो वैसे ही जब छोटा बच्चा रहता है उसके लिए माँ ही सब कुछ है, उसके लिए पापा ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वो और कोई व्यक्ति को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं जैसे उनके पापा और मम्मी को वो जानते हैं। कई बार क्या होता है मालूम है, पापा मम्मी के पास टाइम नहीं है बच्चों को देखभाल करने के लिए, तो वो छोड़ देते हैं उनकी मम्मी पापा के पास, और बच्चे उनकी मम्मी पापा को इतना स्वीकार करते हैं, और कभी कभी बच्चे खुद के मम्मी पापा को भी जान नहीं सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो अपने बेटे को बोलता है, हेलो मैं तेरा पापा हूं। क्यों? क्योंकि पापा होने के बाद भी उसने उतना वक्त बिताया नहीं जिसने उसके पापा मम्मी ने, जो उसके दादा दादी होते हैं, जितना वक्त उसने बच्चों के साथ बिताया। और एग्जैक्टली एल्मा की फ्रेंड है, ठीक है, वो बहुत बिजी रहती है काम में, उसके डैडी भी बिजी रहते हैं, हर बार बच्चे को दादा दादी के पास ही छोड़ देते हैं। अभी बच्चा अभी पापा मम्मी के पास आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अभी दादा दादी ही सब कुछ है, ये मेरे को पता नहीं कौन है करके। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, बच्चों के द्वारा भी हम जानने लगते हैं, जिसके साथ हम साथ ज्यादा समय बिताएंगे हम उसके ऊपर ही हम निर्भर करने लगेंगे। वैसे ही अगर हम दुनिया की चीजों के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है ज्यादा समय हम ऐसी चीजों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, मगर हमारा सच्चा पापा तो प्रभु है और उसका शब्द है, सत्य है। जब आप उसके साथ ज्यादा समय आप बिताओगे प्रभु के शब्द के साथ, आप देखोगे आप हर बार प्रभु के ऊपर निर्भर रहोगे, बाकी किसी चीज के ऊपर नहीं। और इसके लिए यही प्रभु का शब्द यहां पर यह बताता है कि जो व्यक्ति जो मुझे, मेरे शब्द को सुनते हुए, मुझे देखते हुए मेरे पीछे चलता है, वो कभी भी अनजान व्यक्ति के पीछे नहीं चलेगा। अनजान व्यक्ति जो बोलता है उसे वो स्वीकार नहीं करेगा। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हम फिर से हम देखते हैं यूहन्ना जॉन चैप्टर 15 वर्स 4 से 8। जॉन यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 4 से 8। देखिए प्रभु यीशु क्या बताते हैं, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, हमको कहां आमंत्रण भी करते हैं। देखिए पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। अच्छा ठीक है, पहला चीज प्रभु बोलते हैं, मैं तो रेडी हूं तुम में बने रहने के लिए, मगर उससे पहले तुम्हें मुझ में बना होना चाहिए। You need to abide in me so that I can abide in you. God cannot abide just in you, आपके इच्छा के विरुद्ध। इसके लिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग यीशु यीशु तो बोलते हैं, विश्वास करने वाले बहुत कम हैं, और परेशानी और दुख और चिंता में विश्वास करने वाले बहुत हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यहां पर बताता है, जो मुझ में विश्वास करता है, जिसने मुझे स्वीकार किया है, तभी मैं उसमें बच सकता हूं। प्रभु का शब्द यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 4 क्या है? अबाइड इन मी, मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूंगा। फिर जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। अब देख रहे हो यहां पर प्रभु यहां पर उसके साथ बनने के लिए बोल रहा है। The Lord is calling each and every one of us to abide in Him. उसमें बनना रहना मतलब ये नहीं कि मैंने प्रभु को 1 घंटा दिया बस। प्रभु बोलता है व्हाट अबाउट 23 आवर्स, 24 घंटा मैंने तुमको दिया है, मगर उसमें से 1 घंटा मेरे को बस, तो हम 1 घंटा के लिए, उसी क्षण के लिए हम बने रहेंगे। आप समझ रहे हो? प्रभु यहां पर ये नहीं बोलता आओ और फिर जाओ, नहीं, प्रभु बोलता है मेरे साथ बने रहो। आई वॉन्ट यू टू बी स्टे कनेक्टेड विद मी ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। और आगे यहां पर हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं, जब
तुम मुझ में नहीं बने रहते हो, हम हमारे जीवन में सफलता है उसके अद्भुत से अद्भुत कार्य नहीं देख पाएंगे। मगर जो व्यक्ति उसमें बना हुआ रहता है, जो भी प्रभु का है, वो खुद अपने जीवन में वो देखेगा। ठीक है, अभी बारिश का सीजन है, कुछ लोग गर्म पानी से नहाते होंगे। ठीक है, अभी गर्म पानी कहां से आया? टैप में से आया? नहीं, उसके लिए गीजर करके है एक जगह, उधर से एक नॉर्मल पानी आता है। नॉर्मल पानी आता है, गर्म पानी नहीं आता है गीजर में। जब आप वो गीजर ऑन करते हो, वो नॉर्मल पानी, साधारण पानी अभी गर्म पानी हो जाता है। और जब आप वो टैप को ऑन करते हो जो गीजर का है, फिर उसमें से गर्म पानी आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, गर्म पानी कहां से आया? पाइप से आया? वो मेन टैंक से आया? नहीं, वो गीजर से आया। सो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जब वो नल, वो पाइप, वो गीजर का टैंक, दोनों, जब ये तीनों चीजें वो अबाइड करता है, साथ में है, हम देखते हैं वो पानी ये तीनों चीजों से बहता है और हमको मिलता है। तो एग्जैक्टली यही प्रभु अपने को बताता है, तुम तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं देख पाओगे जब तक तुम मेरे साथ बने हुए नहीं रहते हो। लोग क्यों चिंता करते हैं? क्योंकि प्रभु से ज्यादा बने हुए उनमें से ज्यादा बाकी संसारिक चीज में जब बने हुए रहते हैं, जो संसार के पास है वही अपने को मिलेगा ना। मगर आप और मैं, जब हम निरंतर कंटिन्यूली प्रभु के साथ बने हुए हैं, जो भी प्रभु का है वो आपका है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है किसके साथ हम बने हुए हैं, और हम आगे देखेंगे। फिर आगे पढ़िए वर्स 7। ये वर्स 7 हमने पढ़ा था कल, आज फिर से पढ़ेंगे ये कॉन्टेक्स्ट में। पढ़िए, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। ठीक है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने हुए रहे। यहां पर प्रभु बोलता है जैसा एक छोटा बच्चा अपने आप को वो डैडी मम्मी के हवाले करता है। जब डैडी मम्मी उसको पुकारते हैं आ करके, वो दौड़ के जाता है, अपने आप को दे देता है। क्यों? क्योंकि वो इतना विश्वास करता है, क्योंकि वो जानता है मैं किसी और व्यक्ति को इतना अच्छी तरह से नहीं जानता हूं जितने मेरे डैडी मम्मी को मैं जानता हूं। तो इसके लिए हम देखते हैं एक बच्चा, आपका बच्चा अपने आप को वो दे देता है, इतना कंप्लीट कॉन्फिडेंस रहता है। He has so much of faith that he or she gives himself to you. So वैसे ही प्रभु बोलता है abide in me, मुझ में बने रहो, अपने आप को समर्पण करते हुए, ये ना सोचते हुए कल क्या होगा, क्या मेरा प्रभु संभाल पाएगा मेरे को, मेरा अभी मेरा घर का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा। मगर प्रभु बताता है अपने आप को समर्पण करते हुए, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में स्थापित करते हुए और प्रभु के शब्द के ऊपर उसे विश्वास करते हुए उसमें बसने के लिए, यहां पर देखिए प्रभु का शब्द बताता है माई वर्ड्स अबाइड इन यू, मेरा शब्द तुम्हारे में रहता है। बहुत जरूरी है, जब हम प्रभु में और प्रभु का शब्द हमारे में, तब हम बोल सकते हैं ये व्यक्ति प्रभु के साथ कनेक्टेड है। जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को स्वीकार करते हुए अग्री करता है, वो हर एक डाउट को वो एक्चुअली ललकारता है और बोलता है मेरे जीवन में चाहे कितने भी डाउट रहे, मगर जो प्रभु ने मुझे बोला है मैं उसमें मैं अग्री करता हूं। और प्रभु के साथ अग्री करते हुए आप ऑटोमेटिकली हर एक चिंताएं, हर एक गैर समझ, हर एक नेगेटिव थॉट्स, हर एक नेगेटिव सिचुएशन से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। सो जिस तरीके से प्रभु का शब्द बताता है, जब एक व्यक्ति प्रभु के संपूर्ण प्यार से भरता है, वो संपूर्ण प्यार डर को भगा देता है। वैसे ही जब आप प्रभु के शब्द के साथ अग्री करते हो, चाहे वे प्रभु का शब्द आपको ऐसा लगे अरे प्रभु का शब्द तो ऐसा लिखा है, ऐसा बताता है,
मगर मेरा स्थिति तो ऐसा है। अभी आपको विश्वास करना है कि मेरे को स्थिति को विश्वास करना है या मेरे को ये प्रभु के शब्द को विश्वास करना है। जिसके साथ आप कनेक्टेड रहोगे वो उसके ऑपोजिट पार्टी को वो डिस्कनेक्ट करेगा। अगर आप प्रभु के शब्द पर अग्री करते हो, जो कुछ भी उसमें लिखा है, भले आपकी परिस्थिति उतना फेवरेबल नहीं है, जैसे ही उस पर विश्वास करते हो ऑटोमेटिकली आप देखना वैसे वैसे प्रभु के शब्द के द्वारा प्रभु का सामर्थ्य बहते हुए हर एक नेगेटिव सिचुएशन, हर एक फेवरेबल सिचुएशन बनेगा। और यही प्रभु का शब्द हमें बताता है, इफ यू अबाइड इन मी, अगर तुम मुझ में निवास करते हो और मेरा शब्द तुम में निवास करता है, मांगो जो तुमको चाहिए तुम्हारी इच्छा के अनुसार, वो सारी चीजें हो जाएगी। तो जब एक व्यक्ति प्रभु में निवास करता है, प्रभु का शब्द उसमें निवास करता है, उस पर कोई भी दुनियादारी की इच्छाएं नहीं रहती है। मेरे को पता नहीं मैंने आपको बोला या नहीं बोला है, एक भाई था जिसको वीजा चाहिए था एक देश में जाने के लिए। वो प्रभु को बहुत मस्का मारने लगा और आपको लगता है प्रभु को पता नहीं है ये मेरे को मस्का मार रहा है। मस्का मतलब ऐसा मस्का, प्रभु का शब्द सीखना, प्रभु के शब्द को मेमोराइज करना, मुझे कॉल करना और बोलना मेरे को और सिखाओ और सिखाओ। मैंने मन ही मन बोला, भाई तो किसके लिए सीख रहा है मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है और प्रभु को भी मालूम है, मगर जो तेरे को चाहिए तेरे को नहीं मिलेगा तू प्रभु को छोड़ देगा। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलने लगे। एक भाई है वो भी मेरे को बोलने लगा, ये भाई सही में प्रभु के पीछे नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत है, उसको जरूरत पूरा करना है, इसके लिए वो प्रभु के पीछे है। और जब जरूरत पूरी नहीं होती है उसी वक्त वो प्रभु को टाटा बाय बाय कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों? तो प्रभु यहां पर यही बताता है। मगर सही में जो लोग सही में प्रभु में बने हुए रहते हैं ना, वो देखेंगे उनके जीवन में एक जमाने में क्या क्या अजीब अजीब दुनियादारी की इच्छाएं थी, और प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हुए अभी वो सारी इच्छाएं पता नहीं कहां मर चुकी है, कहां सर्वनाश हो चुकी है। अभी आप में ऐसी एक इच्छाएं अभी आई हैं जो प्रभु की इच्छाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं प्रभु में नहीं था, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति पीड़ित था तो मैं यही बोलता था, ओ पीड़ित है, दर्द में है, बीमारी में है, क्या कर सकते हैं। मगर अभी प्रभु में आने के बाद हर बार मेरे में ये इच्छाएं होती है, ये भाई बीमारी में है, चलो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, ये भाई बीमारी में है, चलो उसको चंगा करते हैं। ये कभी ये ना था, मगर जो प्रभु यीशु की इच्छाएं जब हम मत्ती, मार्क, लूक, योहान में देखते हैं, अभी यही इच्छाएं मेरे में भी आ चुकी है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु में, प्रभु के शब्द में निवास करता है, प्रभु का शब्द उसमें निवास करता है, हम देखते हैं हर एक प्रकार की हानिकारक इच्छाएं, जो भी दुनिया की चीजें हैं, अभी वो नहीं रहती है। प्रभु की अच्छी, प्रभु के हर एक इच्छाएं उसमें बनी हुई रहती है और उसमें कार्य करने लगती है। और यही प्रभु यहां पर बताते हैं कि जब तुम मुझ में बसते हो, निवास करते हो, और मेरा शब्द जब तुम में निवास करने लगता है, मांगो जो तुम इच्छा रखते हो। हमारी इच्छाएं सिर्फ यही रहेगी, प्रभु जो आपका शब्द बताता है वो मेरी इच्छाएं हैं, यही अल्टीमेटली मेरी इच्छाएं हैं। और प्रभु बताता है जब तुम वो इच्छाओं के तुम अनुसार चलने लगते हो, वो सारी इच्छाएं संपूर्ण होती रहती है। वर्स 8 उसके बाद आप देखिए, इससे मेरा पिता महिमा होता है, महिमा उसको मिलती है जब तुम और फल प्राप्त करते हो और तुम मेरे शिष्य बनते हो। प्रेज द लॉर्ड। सो उसका रूट कॉज क्या है? क्या है वो जो मुझे प्रभु की इच्छा मुझे बता सके, ताकि मैं सिर्फ प्रभु के इच्छा को नहीं जानूं मगर उसके अनुसार चलूं? वो है प्रभु से कंटिन्यूअली
प्रभु में बना हुआ रहना। एक और शब्द हम लेते हैं, योहान चैप्टर 15 वर्स 10। जॉन चैप्टर 15 वर्स 10 पढ़िए, क्या लिखा है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, ठीक है, यदि तुम मेरे शब्द के अनुसार चलोगे, इफ यू वॉक अकॉर्डिंग टू माई वर्ड, पढ़िए, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। That's it। आप देख रहे हो कितने सारे लोग हैं मेरे भाई और बहनों, यीशु 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 पुकारते हैं, मगर उनमें से बहुत कम लोग हैं जो शब्द को जानते और शब्द के अनुसार चलते हैं, और वो कम ही लोग प्रभु के प्यार को अनुभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यहां पर बताता है, जो लोग मेरे शब्द में बने हुए हैं वो ही मेरे प्यार में निवास करेंगे। फिर आगे पढ़िए, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को प्रभु का प्यार अनुभव करना है, बहुत सारे इच्छा तो रखते हैं, मगर प्रभु बोलते हैं इसके लिए तुमको मेरे साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। यू नीड टू बी कनेक्टेड। अगर डिस्कनेक्ट हो, चाहे तुम कितना भी इच्छा रखो, मगर वो प्यार को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल, ये जो वायर है, ठीक है, आप वायर देख रहे हो, ये वायर है, ये लैपटॉप को चार्ज करता है, ठीक है, ये वायर है। एक उसका छेड़ा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लगाया हुआ है। तब जब तक अगर मैं ये मेरे लैपटॉप या मेरे सेल फोन में कनेक्ट नहीं करूंगा, तब तक मेरा लैपटॉप, तब तक मेरा सेल फोन बिल्कुल चार्ज नहीं होगा। चाहे मैं मेरे मोबाइल, मेरे लैपटॉप को मैं ये जो स्विच बोर्ड के पास लेके जाऊं, मैं इसको लेके जाऊं, कनेक्ट करूं और डिस्कनेक्ट कर दूं, कनेक्ट करूं और डिस्कनेक्ट करूं, कनेक्ट करूं और डिस्कनेक्ट करूं, क्या कभी कोई चार्ज होगा सेल फोन? हेलो, आप लोग सेल फोन चार्ज करते हैं? वेरी गुड। जब आप लोग सेल फोन चार्ज करते हैं, आप क्या आपका सेल फोन कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करते हो? क्यों? 5 मिनट कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट, स्पेशली जब वो 0 में रहता है? नहीं, आप चार्ज करते रहते हो जब तक आपको ये नहीं पता चलता है हाँ 90% से ज्यादा हो गया है, चलो अभी हम उसे डिस्कनेक्ट करते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें इस मोबाइल से भी बढ़कर इस तरह से बनाया है कि हम लोग वायरलेस से प्रभु से हर बार कनेक्टेड रहे। जब एक व्यक्ति जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है, वैसे ही उसके जीवन में अंधकार छा जाती है। और प्रभु यही यहां पर बताता है, मेरा प्यार अनुभव करना है, प्रभु बोलता है मेरे शब्द के साथ अग्री करते हुए कनेक्टेड रहो। और प्रभु बताता है भले लोग तुमको प्यार ना करें, मगर मेरे ओर से तुमको प्यार भरपूर मात्रा में मिलेगा, क्योंकि तुम मेरे साथ तुम बंधे हुए हो। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए चलिए ये हमारा मेमोरी वर्स रहेगा, जॉन चैप्टर 15 वर्स 10। जॉन चैप्टर 15 वर्स 10, योहान 15:10। मैं फिर से पढ़ता हूं, इफ यू कीप माई कमांडमेंट्स। देखिए प्रभु यहां पर ऑप्शनल देता है, इफ, अगर। क्यों? क्योंकि प्रभु किसी को फोर्स नहीं करेगा कि तेरे को मेरे पीछे आना ही है। नहीं, अगर तुम आते हो, तुम मेरे साथ कनेक्टेड रहते हुए तुम्हारे जीवन में जो भी जरूरतें हैं उसे वो पूरा होते हुए तुम देखोगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए बनाए गए हो, क्योंकि तुम मेरी इच्छा के अनुसार तुम्हें बनाया गया है, क्योंकि मेरी इच्छा के अनुसार मैंने तुम्हें परिवार दिया है,
मेरी इच्छा के अनुसार मैंने तुम्हें धरती पे भेजा है। जब सब कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार है तो ये जीवन भी प्रभु के इच्छा के अनुसार होना चाहिए। मगर इसके बीच में बहुत बड़ा एक प्रभु ने हमको वरदान दिया है चुनने की। तुम चुनो क्या चुनना है तुमको, उसके प्रकार तुम तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे कौन तुम्हारे जीवन को चलाएगा। तो इसके लिए यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना 15:10 में, अगर इफ यू कीप माई कमांडमेंट्स, अगर तुम मेरे शब्द को रखते हो, सिर्फ पढ़ना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ मनन चिंतन करना नहीं, मगर कंटिन्यूअली प्रैक्टिकली प्रभु के शब्द में रहते हुए, उसमें चलते हुए, प्रभु का शब्द बताता है अगर तुम उसमें निवास करते हो, तुम मेरे प्यार में तुम निवास करोगे। जिस तरीके से मैंने मेरे पापा की आज्ञाओं को माना और उसके प्यार में मैं निवास करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने बहुत बड़ा उदाहरण उनके जीवन के ओर से दिया है कि जैसे मैं पिता के आज्ञा में मैं रहता हूं, मैं वैसे मैं प्रभु के प्यार को अनुभव करता हूं। यहां पर हम देखते हैं जब प्रभु जब गेत्सेमनी में थे, उनको पता था अभी समय आ चुका है, मेरे को क्रूसित लोग करेंगे, लोग मेरे को मारेंगे, लोग मेरे को पीटेंगे, मेरे शिष्य मेरे को धोखा देंगे, सब लोग भाग जाएंगे। अभी मेरे को बताओ मेरे भाइयों और बहनों, क्या एक व्यक्ति को उधर फ्रस्ट्रेशन अनुभव करना चाहिए या प्यार अनुभव करना चाहिए? फ्रस्ट्रेशन होगा तो प्रभु कब के वो गेत्सेमनी से उधर से भाग चुके होते, मगर क्योंकि वो पिता परमेश्वर से इतने कनेक्टेड हैं, प्रभु के प्यार में इतने वो निवास हैं कि वो बोलते हैं प्रभु पापा मेरी मर्जी नहीं मगर तुम्हारी मर्जी, मेरी इच्छा नहीं मगर आपकी जो इच्छा है वो पूरा होने दो। आप देख रहे हो बहुत सारे लोग ये रखते हैं, इच्छा तो रखते हैं कि मेरे को प्रभु का इच्छा पूरा करना है। कुछ लोग ने बोला है क्यों ना तुम प्रभु के इच्छा के ऊपर सेशन रखो। ऑफ कोर्स हम रखेंगे जैसे जैसे अगर प्रभु प्रयत्न मेरे को प्रेरणा देगा, मगर उससे पहले हम जान के फिर हम क्या करेंगे, क्या फायदा है जब तक हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे। और प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना मतलब प्रभु के प्यार से इतना भर जाना कि आप स्थिति और परिस्थिति और समय को भूल जाओगे। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रहेगा, मेरे को बस प्रभु में ही रहना है, प्रभु के प्यार में ही रहना है। और जो व्यक्ति प्रभु के प्यार में उसमें निवास करता है, वही व्यक्ति वो दूसरों को वो प्रभु के प्यार को वो दे सकता है। इसके लिए देखिए जो व्यक्ति प्रभु में निवास करता है वो उसके जीवन में क्या देखता है। यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 9, जॉन चैप्टर 10 वर्स 9। आज हम बहुत सारे प्रभु के शब्द यूहन्ना से हम देख रहे हैं जहां पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है यूहन्ना के शुभ संदेश के द्वारा। पढ़िए क्या लिखा है, यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 9। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ठीक है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं। इफ एनीवन एंटर्स बाय मी, जो भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो रहने दीजिए, जो भी व्यक्ति मेरे द्वारा वो भीतर आता है, इफ एनीवन एंटर्स बाय मी ही विल बी सेव्ड। ये प्रभु का वादा है, उस व्यक्ति को उद्धार मिलेगा। अगर आप पहली बार आप प्रभु के शब्द को आप सुन रहे हो, प्रभु बोलता है एनीवन मतलब कोई भी रहने दो। जब एक व्यक्ति मुझ में विश्वास करता है, मेरे अंदर वो प्रवेश होता है, प्रभु यहां पर बताता है वो पहला चीज उसके जीवन में उद्धार देखेगा और एंड विल गो इन, वो आएगा अंदर, फिर
वो बाहर जाएगा, और जब वो बाहर जाएगा वो हर बार वो हरियाली उसके जीवन में वो देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों। सो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है हमने क्या कंटिन्यूअली हम विश्वास कर रहे हैं, कौन सी चीज के ऊपर हमारा विश्वास है। हाँ, इसने ऐसा किया तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे ऐसे लाभदायक चीज हैं तो सब कुछ अच्छा चलेगा। मैंने इकट्ठा किया है तो इसके वजह से जो भी मैंने इकट्ठा किया है सब कुछ अच्छा चलेगा। नहीं, तो इसका मतलब हमने उसको स्वीकार किया है, हमने अपने आप को उस चीज को हमने दे दिया है, और इसके लिए हम उस चीजों के ऊपर हम निर्भर कर रहे हैं। बट गॉड सेज इफ एनीवन एंटर्स बाय मी, फर्स्ट पहले वो उद्धार देखेगा, सेकेंड वो आएगा, फिर वो जाएगा और उसके जीवन में वो हरियाली और हरियाली वो देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है पास्चर्स, और यही दाविद बोलते हैं, जब प्रभु मेरा गडरिया है, मेरे जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए मेरे को किसी चीज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब उसने प्रभु को अपना चरवाहा बनाया, वो बताता है मेरे जीवन में मेरे को सब कुछ मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता, साम्स चैप्टर 23 वर्स 1। भजन संहिता, स्तोत्र ग्रंथ, साम्स चैप्टर 23 वर्स 1। पढ़िए क्या लिखा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आप समझ रहे हो? जब एक व्यक्ति प्रभु में बना हुआ रहता है, when a person is continually in God, वो व्यक्ति जो भी स्थिति और परिस्थिति समय देखेगा, वो कभी भी चिंता के विषय के बारे में कभी सोचेगा नहीं, मगर हर बार यही बोलेगा, जब प्रभु मेरा चरवाहा है, जब प्रभु के ऊपर मेरी आंखें हैं, मेरा ध्यान है, मेरे कान है, मेरा हृदय है, मेरे जीवन में कोई घटी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये कॉन्फिडेंस रहता है, और ये सोच से एक विश्वासी उसका क्रिस्ती जीवन, एक जयवंत जीवन इस प्रकार जीता है। प्रभु तू तो मेरा चरवाहा है, जब तू मेरा चरवाहा है प्रभु, मेरे को किस बात की घटी है प्रभु। उसी वक्त दुश्मन आपको बीमारी का सोच देगा, आपको तुरंत उस बीमारी के सोच को इनकार करना है और ये बोलना है, जब प्रभु मेरा चरवाहा, जब मैं बोलता हूं तो मेरा वो चंगाई दाता भी है। प्रेज द लॉर्ड। जब गेटू को कुछ हो जाता है, पैर लग जाता है, कौन ज्यादा चिंतित रहता है, गेटू, भेड़ या चरवाहा? चरवाहा। दूसरा उदाहरण देता हूं, क्योंकि हमारे घरों में तो हम तो गेटू को पालते नहीं हैं, राइट। ऑफ कोर्स लोग बिल्ली और कुत्ते पालते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो मैं बिल्ली कुत्ते का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई एक परिवार बिल्ली कुत्ता पाल रहा है और उस बिल्ली कुत्ते को कुछ हो जाता है, ठीक है, उसको वुंड, उसको जख्म लग जाता है, कौन ज्यादा भागदौड़ करता है, वो बिल्ली कुत्ता या उसका मालिक? उसका मालिक। तो मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु में निवास करते हैं, आपको क्या लगता है, हमको हमारे जीवन में दौड़ना है, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग जॉगिंग करते हो, बराबर है, बराबर दौड़ो, मगर जीवन में दौड़ रहे हो, प्लीज उसे बंद कर दो। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि अगर पालतू बिल्ली और कुत्ते को भी मालिक इतना देखभाल करता है, जैसा उसका घर का सदस्य के कुछ हो गया है, डॉक्टर को बुलाना, सोफ्रामाइसिन लगाना, सैवलोन लगाना, डेटॉल लगाना, बैंडेज लगाना, क्या क्या चीजें, ताकि वो उनका पालतू जानवर ठीक हो जाए। अगर ऐसा एक दुनियादारी व्यक्ति सोच सकता है, तो हम जो प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के संतान हैं, जो प्रभु के आंखों की पुतली हैं, अगर इतना प्रभु, अगर लोग
उनके पालतू जानवरों का इतना देखभाल करते हैं, तो हमारा प्रभु कितना देखभाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो उस जमाने में, जैसे इस जमाने में हम लोग कुत्ता बिल्ली को पालते हैं, तो उस जमाने में लोग भेड़ों को पालते थे, और इसके लिए प्रभु को ये उदाहरण देना पड़ा, भेड़ क्या है, भेड़ की कैसी देखभाल की जाती है। और प्रभु बताता है वैसे ही हम प्रभु के भेड़ हैं, वो हमारा मालिक है, और जब हम उसको बोलते हैं मालिक, वो पूरी जिम्मेदारी लेता है हर एक को पालन पोषण करने की। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कल आपको रात को बताया था, मालूम है, ऑफिस में कुछ हो गया है, कुछ तो प्रॉब्लम ऐसा लगता है, मगर मैं बहुत खुश था और ये सब, मगर जैसे ही सुबह होता है ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम तो हुआ ही नहीं था करके, ऑटोमेटिकली किसी ने रिजॉल्व नहीं किया, मगर उसके बारे में किसी ने बात भी किया, उसके बारे में कोई चर्चा किया, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं देख रहा हूं मेरा प्रभु मेरे हर एक छोटे से छोटे चीज भी कैसे सुंदर तरीके से वो उसी देखभाल करता है, जहां पर लोगों की इंटरफेरेंस, मैनेजर की इंटरफेरेंस की भी जरूरत नहीं है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। सही में मेरे भाई और बहनों, जब मैंने ये जाना, पहचाना और मैं देखने लगा हूं, मेरे को सही में मेरे मन में कभी कुछ सोचता नहीं है मुझे कुछ करना है। जब मैं बोलता ना मुझे कुछ करना है, तो मैं प्रभु को बोल देता हूं, प्रभु तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरे को। जब चीजें हाथ से बाहर चली जाएगी, फिर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, फिर आना, तब तक के लिए मैं ट्राई करता हूं। मगर पौलुस देखिए क्या बोलते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। पढ़िए क्या लिखा है। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे, कौन? यीशु। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, आई कैन डू, मैं सब कुछ कर सकता हूं प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. अभी जीसस को निकाल दो ना, जीसस को निकाल दो। Now, can you do anything? क्या आप कुछ भी कर सकते हो? नहीं। आप सब कुछ कर सकते हो, मैं सब कुछ कर सकता हूं उसके द्वारा, यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। अगर मैं यीशु को निकाल देता हूं तो उसके सामर्थ्य को भी निकाल देता हूं। जब मैं यीशु को निकाल देता हूं, जब मैं यीशु को मना करता हूं, तो मैं प्रभु के सामर्थ्य को भी बोलता हूं, आ मने नती जोए छे। प्रेज द लॉर्ड। केम? क्योंकि मैं खुद कर सकता हूं। और मगर पौलुस यहां पर बताते हैं, वो जानते भी हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं प्रभु यीशु के बिना, और इसके लिए वो बोलते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर प्रभु का शब्द बताता है सब कुछ, क्या आप सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा आप कर सकते हैं? क्या आप सब कुछ प्रभु यीशु के द्वारा कर सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। यस। जब आप कर सकते हैं सब कुछ, तो आपको कुछ कुछ चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सो जब आप सब कुछ प्रभु के द्वारा कर सकते हैं, तो चिंता की बात कहां आई? चिंता कब होती है? जब एक व्यक्ति बोलता है अनाथाय, मतलब ये नहीं हो सकता है, ये तो मुझसे पक्का नहीं होगा। ऐसा हो गया तो बहुत बार तो हम लोग करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के सामर्थ्य के ऊपर नहीं निर्भरता, मगर हमारी छोटी सी बुद्धि के ऊपर इतनी निर्भरता है कि हम हर बार इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, मगर प्रभु के द्वारा नहीं।
इसके लिए पौलुस यहां पर बताते हैं, मैं सब कुछ मैं कर सकता हूं प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। लास्ट में हम देखते हैं योहान चैप्टर 6 वर्स 56 टू 57। अगर ये मेमोरी वर्स आप बनाना चाहते हैं, आप श्योरली इसे बना सकते हैं, और ये प्रभु के शब्द के द्वारा आप बहुत बहुत प्रभु के सामर्थ को आप अनुभव करोगे मेरे भाई और बहनों। विशेष के लिए वो सब स्थितियों और परिस्थितियों में जहां पर दुश्मन खटखटाता है, हर एक प्रकार की संदेह, हर एक प्रकार की चिंताएं, हर एक प्रकार की धमकियों को लाते हुए, मगर जब आप प्रभु में बने हुए हो, सी योरसेल्फ एज ए ग्रेट वॉरियर ऑफ गॉड, अपने आप को आप खुद देखोगे कि प्रभु के सिपाही जो इतने ट्रेंड हैं, आप प्रभु के हथियार को इस्तेमाल करते हुए। चलिए हम पढ़ते हैं प्रभु का शब्द क्या बताता है। जॉन चैप्टर 6 वर्स 56 टू 57। जॉन चैप्टर 6 वर्स 56, 5, 6, 56 और 57 पढ़िए। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। अच्छा ठीक है, प्रभु का शब्द बताता है जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा रक्त पीता है, वो मुझ में बना हुआ रहता है और मैं उनमें बना हुआ रहता हूं। इन शॉर्ट, जो मुझ में विश्वास करता है, जिसने मुझे स्वीकार किया है। ठीक है, वर्स 57 आगे पढ़िए। और मैं उसमें, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जिसके कारण मैं जीवित हूं, यीशु उनका साक्षी बोलते हैं, जीवित पिता के द्वारा जैसा मैं जीवित हूं, वैसे ही मेरे लोग भी मेरे द्वारा वो जीवित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मतलब जीवित रहेंगे, मतलब मैं उनका पालन पोषण ये दुनिया में करूंगा। ये जो समय जो बिता रहे हैं, the time that these people, my people are spending time on this earth, as far as they spend time as per my will, as per my word, प्रभु बताते हैं मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूं और वो जीवित रहेंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी कि खाना नहीं मिला तो मर गए, बीमारी आई तो मर गए, मगर प्रभु अपने को बताता है कि जैसे मैं मेरे पिता, जीवित पिता के द्वारा मैं जीवित हूं, वैसे ही हर एक व्यक्ति मेरे द्वारा वो जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, जो लोग कोरोना पेशेंट्स हैं, जो जहां पर ये सोच आता है अरे तुमको तो ये हो गया, तुम अभी मरने वाले हो, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग मर चुके हैं, इटली में मर चुके हैं, यूएस में मर चुके हैं, इधर मर चुके हैं, उधर मर चुके हैं, अभी तुम भी मरने वाले हो। मरण हंसता है, मगर जो व्यक्ति ये शब्द बोलता है, देखिए ये शब्द के द्वारा चंगाई अभी इसी वक्त। जो व्यक्ति बोलता है मैं प्रभु यीशु का शरीर खाता हूं, मैं प्रभु यीशु में निवास करता हूं, मैं प्रभु यीशु में निवास करता हूं, प्रभु यीशु मुझ में निवास करते हैं। जिस तरीके से जिंदा आबा पिता के द्वारा प्रभु यीशु जीवित थे, उसी प्रकार मैं प्रभु यीशु में जीवित रहूंगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति फिर से और फिर से और फिर से इस तरह से बोलता रहता है, घोषणा करता रहता है, देखिए प्रभु का जीवन। जो व्यक्ति इतना खांसता था, इतना उसको चेस्ट में पेन होता था, इतना सर दर्द और फीवर, कोई व्यक्ति कंट्रोल में नहीं ला सकता था, देखिए प्रभु का सामर्थ, प्रभु का शब्द वो कंट्रोल में लाएगा। हालेलुया। आपको देखना है। अच्छा, यहां पर कोई व्यक्ति है जो बीमार है, कोई दर्द में है, कोई है? ये शब्द को हम इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे लिटरली, और अभी इसी वक्त हम लोगों को चंगा होते हुए देखेंगे। कोई है? रुको, मेरे को देखने दो, कोई आया है? ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली में बताना चाहता हूं मैं एक्चुअली, ठीक है, मगर कोई नहीं है।
मगर नो प्रॉब्लम, हमारे जीवन में ये शब्द को हम फिर से और फिर से बोलते हुए उसके ऊपर मनन चिंतन करें। मैं प्रभु यीशु में, जब एक व्यक्ति, मैंने ये अनुभव किया है, जिस व्यक्ति के अंदर ये अशुद्ध आत्मा रहता है, वो व्यक्ति कभी बोल नहीं सकता मैं प्रभु यीशु का मांस खाता हूं, मैं प्रभु यीशु का रक्त पीता हूं, मैं प्रभु यीशु में निवास करता हूं, प्रभु यीशु मुझ में निवास करते हैं। क्यों? जब एक व्यक्ति ये बोलता है, वो विश्वास करता है और अपने आप को वो प्रभु में एक बनाता है। और जब एक व्यक्ति के अंदर ये अशुद्ध आत्मा रहता है, अगर आप बोलोगे बोलो ये शब्द, वो बहुत मुश्किल तरीके से बोलेगा। मगर जब एक व्यक्ति ये बोलने लगता है और फिर से, अभी यही शब्द के द्वारा वो प्रभु यीशु के साथ सहभागी बन जाता है। He becomes partner in Christ Jesus, और जो प्रभु यीशु की मुक्ति है वो उसमें बहने लगती है और वो व्यक्ति अशुद्ध आत्मा से मुक्त हो जाता है। Praise the Lord। चलिए लास्ट में हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 15। देखिए प्रभु ने कितना महत्व स्थान प्रभु ने हम सबको दिया है। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु में निवास करता है और प्रभु यीशु उसमें निवास करते हैं। चलिए पढ़ते हैं रोमियो का ग्रंथ, रोमन्स चैप्टर 8 चैप्टर 8 वर्स 15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर प्रभु का शब्द बताता है हमको गुलामी की आत्मा नहीं मिली है। You have not got the spirit of fear to be a slave। गुलाम कौन होते हैं? जो लोग किसी और किसी चीज से दबे हुए रहते हैं। और बहुत बड़ा और दुनिया में सबसे कॉमन चीज है, बहुत से लोग गुलाम हैं। किसके गुलाम? चिंता के गुलाम, डर के गुलाम। अगर चिंता और डर के गुलाम है तो वो किसके ओर से आता है? शैतान के। तो शैतान के गुलाम है। और प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु ने पवित्र आत्मा देते हुए तुम्हें डर का आत्मा नहीं मगर तुम्हें ले पालक का आत्मा दिया है। इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। ले पालक मतलब अगर मैं अनाथ था, एक समय में अगर मैं अनाथ था, कोई व्यक्ति मुझे स्वीकार करता है उनका बेटा जैसा, तो अभी मैं क्या हो चुका हूं? मैं उनका बेटा हो चुका हूं और वो मेरे पापा हो चुके हैं। जब पापा और बेटा का रिश्ता है, कौन किसको देखभाल करेगा? पापा। सो वैसे ही प्रभु का शब्द यहां पर बताता है, प्रभु ने हमको ले पालक का पवित्र आत्मा देते हुए प्रभु ने हम सबको योग्य बनाया है प्रभु को आबा करके पुकारने के लिए। आबा पिता। आबा पिता मतलब प्रभु हूं तारी दिकरी, हूं तारे दिकरो छो। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम प्रभु के दिकरी और दिकरे हैं, बेटा और बेटी हैं, जब हम प्रभु को पापा बोलते हैं तो आपको क्या लगता है? छोटी सी छोटी चीज भी जो आपको तंग करती है, पापा को बड़ी सी बड़ी चीज उसके परेशान करती है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब समझते हुए देखिए, सिर्फ यहां पर ही खत्म नहीं होता है। पौलुस आगे और बताते हैं हमको सिर्फ बेटा और बेटी नहीं मगर प्रभु यीशु के साथ और क्या बनाया है। आगे पढ़िए 16 आत्मा ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है। और यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीहा के संगी वारिस है। हम लोग क्या है? हम वारिसदार हैं। अगर हम प्रभु के बेटा और बेटी हैं, सो वी आर को-heirs। सो जब हम प्रभु का बेटा बेटी हैं, हम प्रभु यीशु के संगी वारिसदार हैं। आप समझ रहे हो? जो भी यीशु का है, आप यीशु को स्वीकार करते हुए आप यीशु के साथ एक हो चुके हो। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार आबा पिता ने
प्रभु यीशु और शिष्य की जीवन चलाई, उसके बाद पौलुस, तिमोथी और बहुत सारे विभिन्न बरनाबस, बहुत सारे लोग आने लगे और प्रभु ने जैसी उनकी जीवन चलाई, प्रभु अपने को यही बताता है, इसी तरीके से जीवन मैं तुम्हारा चलाऊंगा। बस एक ही चीज मत करना, वो है ना चिंता करना, ना डरना, मेरे ऊपर विश्वास करते हुए, मुझ में निवास करते हुए, मेरे शब्द के साथ अग्री करते हुए, देखो मेरे हर एक कार्य ओ संगी वरिशदार जो प्रभु के हैं। प्रेज द लॉर्ड। वी आर co-has the word of God says, उसके साथ सहभागी बन चुके हैं। सो जो भी प्रभु यीशु का है आपका है, और जो भी परिस्थिति आपका है वो प्रभु का है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, सो ये सत्य है, ये अभी हमने जाना कैसे प्रभु में 24 घंटे उनमें बने हुए, कैसे हम बिना चिंता, बिना डर, बिना कोई भय के बिना ये जीवन जयवंत तरीके से हम जी सकते हैं प्रभु यीशु में। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, अब हम समय लेते हैं, ठीक है। माइकल भाई, हाँ माइकल भाई आपने हाथ ऊंचा किया था। हाँ एक मिनट, मैंने वीडियो नहीं देखा, सॉरी। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रहा सिस्टर। इधर गले में तकलीफ हो रही है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। अभी हम ये शब्द लेते हैं, ठीक है। जॉन, वो शब्द खुला है सिस्टर आपके सामने, योहान चैप्टर 6 वर्स 56 टू वर्स 57, ठीक है। वर्स 56 टू 57, ठीक है। आप सिर्फ वर्स 56 लीजिए, ठीक है, और ये शब्द जो है उसे पढ़िए। क्या लिखा है वर्स 56 में? જે કોઈ મારો દેહ ખાય છે અને મારું લોહી પીવે છે તે મારામાં વસે છે અને હું તેનામાં વસું છું। ठीक है, ओके। जो मेरे शरीर को खाता है, मेरे रक्त को पीता है, वो मुझ में निवास करता है, मैं उसमें निवास करता हूं। अभी आपका ये जो स्थिति है, अभी हम लोग स्तुति आराधना करेंगे। आपको अभी क्या करना है, आपके ये शब्द को लेके आपको फिर से और फिर से आपको लेना है और प्रभु को स्तुति और आराधना करना है। आप समझ रहे हो सिस्टर? ठीक है, आपको ये शब्द लेना है, ये शब्द के ऊपर, और ये शब्द को बोलना है, मैं प्रभु यीशु के शरीर को खाती हूं, मैं प्रभु यीशु के रक्त को पीती हूं, मैं प्रभु यीशु में निवास करती हूं, प्रभु यीशु मुझ में निवास करते हैं। जब आप प्रभु यीशु में निवास करते हो और प्रभु यीशु आप में निवास करते हैं, अभी आपको खुद देखना है कि आप प्रभु के साथ एक बन चुके हो, और अभी आप प्रभु के जो वॉइस है, जो वोकल कॉर्ड्स है, अभी आप देखोगे कि आप प्रभु के वोकल कॉर्ड्स को आप यूज कर रहे हो। ठीक है, आपके नहीं, आपका तो ये स्थिति है, मगर जब आप ये फिर से और फिर से बोल रहे हो, आप देख रहे हो कि आप प्रभु की उपस्थिति आप ला रहे हो। आपके हर आंखें, आपके हर एक अंगों में हम देख रहे हैं, हमारा अंग नहीं, ये प्रभु यीशु का अंग बन चुका है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मैं प्रभु में निवास करता हूं, प्रभु यीशु मुझ में निवास करते हैं, और हम एक हो चुके हैं। जब हम एक हो चुके हैं, जो प्रभु जिस तरीके से उसका वोकल कॉर्ड्स है, वो उस प्रकार आप भी उसे अनुभव करने लगोगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो चलिए, आपको सिर्फ उस शब्द के ऊपर फोकस करना है, और आप अभी इसी वक्त प्रभु के सामर्थ को, प्रभु के बल को आप अनुभव करोगे, क्योंकि उसके हर एक शब्द जिंदा है। और बाकी हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे। We all will close our eyes। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे, हाथों को खोलिए प्रभु यीशु के लिए, और प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं, मुझे ये आज समझाने के लिए
कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे जीवन में आपके साथ बना हुआ रहना है। I need to be continually with you, O Lord Jesus. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं आपके पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु आपका पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर छाया हुआ है। आप हर एक व्यक्ति के बल हैं, आप हर एक व्यक्ति के सामर्थ्य हैं। प्रभु all sort of thoughts and words and deeds, जो भी सोच है, जो भी शब्द है, जो भी कार्य है, जो हमें आपसे प्रभु अलग करता है, यीशु मसीहा के नाम से हम रद्द करते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपका लहू प्रभु मेरी बहन के गलों में बह रहा है। प्रभु यीशु अभी इसी वक्त प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु कंप्लीट चंगाई प्रभु यीशु मेरी बहन के जीवन में और हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में, जो भी वो आपके सामर्थ्य को अनुभव करना चाहते हैं, सिर्फ ये 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, मगर सदा सर्वदा के लिए। प्रभु हम इच्छा रखते हैं और हमारे लिए जरूरत सिर्फ आप हो। प्रभु चलिए मेरे भाई और बहनों, ये सब सत्य जानते हुए हम प्रभु को बोले, मुझको तेरी जरूरत है ये पावन आत्मा। और मैं देख रहा हूं ये पावन आत्मा आपके घरों में मेरे भाई और बहन, महान रोशनी यीशु मसीहा के नाम से, और जो भी चीजें जो प्रभु के विरुद्ध है, यीशु मसीहा के नाम से जड़ से निकलता है। अगर लोग आपके विरुद्ध ईर्ष्याएं, हर एक प्रकार की जादू टोना हर एक प्रकार की कर रहे हैं, हम देखते हैं कुछ नहीं हो पाएगा, श्राप भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु का शासन, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु, आबा पिता और पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके परिवारों में मेरे भाइयों और बहनों। मैं देख रहा हूं हाथ में किसी का नस कुछ प्रॉब्लम है और अभी इसी वक्त उस व्यक्ति को चंगाई मिलता है। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, देयर इज समवन हु इज हैविंग पेन और समथिंग दैट इज रिलेटेड टू sickness or infection, something like that, and right now वो रिस्ट में से यीशु मसीहा के नाम से उधर से वो दर्द निकल रहा है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम पिता परमेश्वर को बोलें, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। अब तक मैं सोच रहा था दुनिया और दुनिया की चीजें और मैं परेशान हो रहा था, मगर आज से मैं मेरा मन बदलता हूं प्रभु, और तेरे ऊपर ही प्रभु निर्भर होते हुए, तेरे साथ कनेक्टेड होते हुए हम सब बोलेंगे, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत
है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। प्यास बुझाने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं तो टूटी हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। आपके लोगों के आंसुओं को प्रभु रोकने के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक को आपका सामर्थ और आपका बोल प्रदान करके आपके नाम के हर एक। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, 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 हे पावनात्मा।
पावनात्मा। हर एक भय यीशु मसीह के मुझको नाम से तेरी टूटता है। जरूरत हर एक बीमारी, हर एक श्राप, हर एक जादू हे टोना, हर एक शैतान के षड्यंत्र, उसके सारे झूठ यीशु मसीह के नाम से भस्म होता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। आपकी महान सर्वशक्तिमान प्रभु शक्ति और सामर्थ्य हमारे बीच में बहते हुए प्रभु, आपके हर एक शब्द और उसके प्रति हर एक कार्य, हर एक की जीवन में स्थापित करते हुए प्रभु यीशु, आप हमको बचाए। आप मेरे बहनों और मैं भाइयों तो भटकी हूँ, मुझको राह दिखाने तू आ जा। हे पावनात्मा, मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा। हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है। 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 हे पावनात्मा। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु पिताजी, धन्यवाद पिताजी। आपके रक्त, आपका सामर्थ, आपका सामर्थ प्रभु हर एक के जीवनों में प्रभु यीशु होले में देरी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। स्वीटी बहन आप बोलते रहिए वो प्रभु का शब्द, और जैसे जैसे प्रभु का सामर्थ आपको प्रेरणा देता है प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, करिए। और जैसे जैसे आप कर रहे, देखिए प्रभु का सामर्थ बहते हुए, और हर एक जो भी आपके वोकल कॉर्ड से रिलेटेड है, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त स्वस्थ हो चुका है। होरे बेयाला मदर रंदर बशंदर बैरा बदर रंदर बैयाला मदर रंदर बैया बाबा बाबा दर रंदरा। होरे बेयारा बदरे अलंदरे अरबशंदरे बेयारा बदर रंदरे अलंदरा। होरे रे रंदर बैयालंदरे होरे बेयारा। हो मामा रंदरे अरबशंदरे बेयालंदरे होरे बेयालंदरे अरबैरा बदरे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हम पर छाया हुआ है। आपने हमें अभिषेक किया है और आपने हर एक को, आपने स्वस्थ हर एक को मुक्त कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। आपके लोगों को आप स्पर्श कर रहे हैं प्रभु, और हर एक जो चीज है जो भी आपके योजना के विरुद्ध है, वो सारे विरोध की चीजें प्रभु आपके नाम से अभी इसी वक्त खत्म होता है प्रभु, और आपकी चंगाई प्रकट होती है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। होरेबे अलमदरबा शंदरबा इराबदरबा हबबरबदरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिस्टर चेक कीजिए, माइकल भाई उनको बोलो चेक करने के लिए, वो पवित्र आत्मा में खो चुके। रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, चलेगा, चलेगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। अब देख रहे हो प्रभु का सामर्थ, अब देख रहे हो प्रभु का सामर्थ। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो यही मेरे भाई और बहनों, आप देख रहे हो जब हम प्रभु में कनेक्टेड रहते हैं ना, हम कभी भी दुनिया और दुनिया की चीजें नहीं, वी आर कनेक्टेड बहुत
ऐसा एक जगह जहां पर प्रभु रहते हैं, जहां पर चांद तारे उससे भी दूर दूर प्रभु की उपस्थिति में। और यही बहन के जीवन में हो रहा है, यही कुछ लोगों ने यहाँ पर अनुभव किया है। सो इसी तरीके से मेरे भाई और बहन, जो भी आज हमने सुना है, बहन ने अभी ऐसे ही उसे उपयोग किया, उसको इस्तेमाल किया। और यहाँ पर हम देखते हैं माइकल भाई उनको स्टॉप भी करवा रहे हैं, मगर पवित्र आत्मा उनको कहीं और जहां पर प्रभु की उपस्थिति है वहां पर ले चली है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मेरे भाई और बहनों, जो आपने शब्द सुना है, हमने प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं हमारे बीच में। इसी प्रकार हम भी हमारे हर एक पल में अनुभव करें, प्रभु के साथ लगातार उनके साथ हम कनेक्टेड रहें और चार्ज होते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी जो आपको और मुझको डिस्चार्ज कर सके, क्योंकि हम प्रभु के साथ ऑलवेज हम चार्ज्ड अप है। थैंक यू जीसस। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों। कल फिर हम जूम में मिलेंगे 9 बजे। और सत्य को जानते हुए अब हमने जाना कि प्रभु के साथ कैसे उनके साथ बने होते हुए एक व्यक्ति बिना चिंता, बिना डर, बिना एक दुनियादारी लोगों जैसा ना जीते हुए कैसे वो प्रभु में पवित्र जीवन, प्यार भरा जीवन वो रह सकता है। कल हम सीखेंगे कि कैसे, ये कंटिन्यू उसका ही पार्ट है, कैसे प्रभु के ऊपर ही फोकस करते हुए, उसके शब्द के ऊपर और प्रभु के राज्य के वस्तुओं के ऊपर कैसे उस पर ही मन लगाते हुए एक व्यक्ति जो प्रभु बताता है वो कैसे वो पूरा उसके जीवन में होता है, वो हम कल सीखेंगे, बिना कोई चिंता करे हुए, बिना कोई डरे हुए। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आपके समय के लिए। कल फिर से 9 बजे हम जूम में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।